अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सलाम का जवाब दीजिए। आप लोग ऐसे बैठे हैं, लग रहा आदमी नहीं बल्कि चावल का बोरा रखा है। कम से कम सुभान अल्लाह बोला कीजिए। इतना इतना चैनल वाला आज के इस तारापुर के जलसे में आए हैं और कल सुबह जब तो ऐसा लगेगा कि मैयत का प्रोग्राम नहीं था बल्कि सारे लोग मैयत ही में शामिल। ऐसा ना हो इसलिए कि जिसके इंतजार हजरत अल्लामा मौलाना सिद्दीक हसन झारखंडी बाबा जो लगभग रघुनाथपुर पहुंच चुके हैं और आज जो दिन था वो आप लोग देख रहे थे कि चारों तरफ जुलूस का माहौल था, जिसकी वजह से वो बाद नमाज़े इशा अपने घर मधुपुर से निकले हैं और अनकरीब चंद मिनट के अंदर में वो पहुंचने वाले हैं। और जैसे ही वो पहुंचेंगे बला ताखीर उन्हें स्टेज में पेश कर दिया जाएगा। और जैसा कि आप सबों को मालूम है कि आज के इस प्रोग्राम में एक आले रसूल, औलादे रसूल, औलादे सदरुल्लाह फाजिल, पीरे तरीक़त, रहबरे राहे शरीयत हजरत सैयद शाह हुजूर अजीमुद्दीन साहब किबला, जिसे दुनिया नासिरे मिल्लत के नाम से जानती है, जो खानकाहे नईमिया दुबराजपुर से चल करके आपके तारापुर की सरजमीन पर तशरीफ लाए हैं। बस चंद मिनट में हजरत इस अंदाज में आज के इस प्रोग्राम में आपने बहुत सारी मिलादें सुने होंगे। ए नाज़िम, मिलाद सुनना है तो सुनो, नहीं तो चुपचाप घर चले जाओ। इसलिए कि ये महफिल मिलादे मुस्तफ़ा है। इस अंदाज से बैठे कि लगे कि महफिल मिलादे मुस्तफ़ा किसी के बाप की महफिल नहीं बल्कि रसूल पाक की महफिल है। कि लोग अगर दूसरी किसी जगह जाएंगे हर सामान उसे मिल जाएगा, लेकिन जब महफिल मिलाद में आएंगे तो सबसे पहले वो टोपी ही भूल जाएगा। इसलिए बरादरान इस्लाम, आज के ये प्रोग्राम आपने बहुत सारी मिलादें सुने होंगे। आज की ये महफिल पाक 40वें के सिलसिले से सजाई गई है। जैसा कि सारे लोग जानते हैं, आज आली जनाब मरहूम शमसुद्दीन साहब बुखारी जो आज से 40 दिन पहले आपकी और हमारी तरह इस जमीन के ऊपर में सांस ले रहे थे, इस जमीन के ऊपर में चल फिर रहे थे, लेकिन आज वो हजारों मन मिट्टी के नीचे उसी के घर वाले बल्कि हम सब मिल करके हजारों मन मिट्टी के नीचे दफन करके चले आए हैं। यकीनन मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं, एक मरने वाला जब इंतकाल होता है तो इंतकाल होने के बाद वो कब्र से अपने घर वाले की हालत को जानते हैं और देखते हैं कि मेरे घर वाले मेरे नाम पर क्या कर रहे हैं। आज अगर उनके घर वाले ने, उनके रिश्तेदार, उनके बेटों ने, उनकी बेटियों ने, उनके रिश्तेदार ने जो मिल करके आज के ये 40वें के सिलसिले से ये अज़मते वालिदैन कॉन्फ्रेंस का ये प्रोग्राम सजा करके बहुत सारे उलमा को बुलाया है, औलादे रसूल को बुलाया है, नबी के घर वाले को बुलाया है। यकीनन कसम खुदा के मुसलमानों, ये उनके बेटे का कमाल नहीं बल्कि मुस्तफा जाने रहमत का कमाल है कि मुस्तफा जाने रहमत ने आली जनाब मरहूम शमसुद्दीन साहब की दौलत को पसंद किया है, तब उनकी दौलत पर आज अपने बेटे और औलादे रसूल आज के इस जलसे ही में नहीं बल्कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो करोड़ों रुपया रख करके मर जाते हैं, इंतकाल हो जाते हैं, लेकिन उसके
के घर वाले एक मिलाद की महफिल नहीं कर पाते हैं, एक मिलाद नहीं कर पाते हैं, ये उनके लिए बदनसीबी नसीबी की बात है। और अल्लाह ने उसकी दौलत को पसंद नहीं किया। आज कहने वाले कह देते हैं अगर मस्जिद में अगर चंदा हो या महफिले मिलाद की बात हो तो लोग 10 रुपया नहीं दे पाते हैं। ये उनकी बात नहीं, बल्कि अल्लाह ने उनकी दौलत को पसंद नहीं किया, जिसकी वजह से वो अल्लाह की बारगाह में 10 रुपया खर्च नहीं कर पाया। यकीनन आज की साहब की दौलत को अल्लाह ने पसंद किया है, तब उनकी औलाद को तौफीक दिया है। उनकी औलाद ने आज के इस प्रोग्राम को सजाया है, आज के इस महफिल को सजाया है, इतने सारे लोगों को बुलाया है, इतने सारे लोगों को दावत दिया है। वरना बिरादराने इस्लाम आज हमारे पास लाखों रुपया रहे, अगर माँ बाप के नाम पर 10 रुपया खर्च न कर पाए वो दौलत किस काम की, वो पैसा किस काम का। लेकिन जिस माँ बाप ने हमें परवरिश किया, जिस माँ ने हमें दूध का एक एक कतरा पिला करके बड़ा किया, जिस बाप ने उंगली पकड़ करके हमें चलना सिखाया, जिस बाप ने कांधे पर सवार रख करके हमें चलना सिखाया, अगर उस माँ बाप के नाम पर अगर हम कुछ खर्च करें, माँ बाप के नाम पर खर्च करने वाला अल्लाह की बारगाह में मकबूल होता है, कबूल होता है। इसलिए बरादरान इस्लाम आज के इस प्रोग्राम में आप तशरीफ लाए हैं, ये सोच करके आप बैठिए, और जितनी देर बैठिए ये सोच करके बैठिए कि किसी के बाप की महफिल में नहीं बल्कि रसूल पाक की महफिल में बैठे। वरना बरादरान इस्लाम आज जब इश्क की बात आती है तो मुस्तफा से मोहब्बत करने वाले बहुत सा कम लोग हैं। एक दीवाने ने मुस्तफा जाने रहमत से इश्क किया, और मुस्तफा जाने रहमत के नामूस पर जब नरसिम्हानंद ने उंगली उठाया तो आशिके रसूल मुफ्ती सलमान अजहरी बन करके आग में कूदने के लिए तैयार हो गया और दुनिया को पैगाम दे दिया, ए दुनिया वालों, अगर मुस्तफा की अजमत पर कल उंगली उठाई गई थी तो हुसैन ने अपनी औलाद को कुर्बान किया था। आज भी अगर मुस्तफा की अजमत पर तुम उंगली उठाओगे तो हुसैन नहीं, हुसैन के गुलाम बन करके आग में कूदने के लिए तैयार है। लेकिन बरादराने जब मुफ्ती सलमान अजहरी आग में कूदने के लिए तैयार हुए, नरसिम्हानंद पीछे हट दिया। यकीनन आशिक सबसे आगे होता है, उसके बाद आशिकी का बदला क्या मिला। एक आशिक हजरत बिलाल थे जिसने मुस्तफा से मोहब्बत किया, इश्क का बदला मिला। पेट में पत्थर बांधे गए, पुष्ट पर कोड़े बरसाए गए, जमीन पर नंगा बदन घसीटा गया। उस बिलाल ने जब मुस्तफा से इश्क किया तो मुस्तफा की इश्क में दुनिया को बताया, ए दुनिया वालों, जान मांगोगे तो जान देंगे, माल मांगोगे तो माल देंगे, लेकिन ये कभी ना होगा कि मुस्तफा का चाहो जलाल देंगे। और बरादराने इस्लाम मुस्तफा के आज भी दुनिया ने देखा, एक आशिकी का जाम अपने दिल में बसा करके जब सलमान अजहरी आगे बढ़ता है, क्या होता है, जेल की सलाखी मिलती है, जेल की अंधेरी कोठरी में बंद कर दिया जाता है। लेकिन मुसलमानों, इश्क हमेशा बुलंद होता है। आपने फिलिस्तीन को देखा होगा, फिलिस्तीन के बच्चों को देखा होगा, जो फिलिस्तीन के बच्चे रमजान के मौके में हमारे बच्चे घर में सेब खा रहे थे, संतरा खा रहे थे, बेदाना खा रहे थे, जूस पी रहे थे। लेकिन फिलिस्तीन के बच्चे रमजान में क्या खा रहे थे, तो यूट्यूब में आपने देखा होगा कि फिलिस्तीन के बच्चे घास को पीस करके उसे पानी में मिला करके उसे रमजान में पीते थे। और दुनिया को के मौके से अगर तुम शरबत पियोगे तो हम मुस्तफा की मोहब्बत
अपने दिल में भी बसा करके हम घास को खा करके मुस्तफा के इश्क को बुलंद कर देंगे। और कसम खुदा के मुसलमानों, दुनिया ने देखा। चलिए, अल्लाह का करम है कि एक आदमी कम से कम समझा फिलिस्तीन को, वरना बरादरान इस्लाम आज लोग फिलिस्तीन को देख रहे हैं, इजराइल बम मार रहा है, गोलियों का निशाना बना रहा है, छोटे छोटे बच्चों को कत्ल कर रहा है। लेकिन आपने सुना होगा फिलिस्तीन के मुसलमान कत्ल क्यों हो रहे हैं, फिलिस्तीन के मुसलमानों को गोली क्यों मारी जा रही है? वो अपने खानदान के लिए नहीं बल्कि अज़मत इस्लाम के लिए लड़ रहे हैं। आप कहेंगे कि वो कैसे? आपने सुना होगा आज जो पूरी दुनिया नमाज पढ़ती है अपना चेहरा किबले के तरफ करता है, लेकिन किबला कौन है दुनिया जानती है, मुसलमान जानती है कि किबला हमारा खानाए खुदा है, किबला हमारा खानाए खुदा है। लेकिन जब खानाए खुदा नहीं था तो जो फिलिस्तीन की सरजमीन पर आज बैतुल मुकद्दस है, यही हमारा किबला अव्वल था। उसी किबला अव्वल को गिराने के लिए इजराइल कोशिश कर रहा है और फिलिस्तीन आगे बढ़ करके ये ऐलान कर रहा है, ए इजराइलियों सुन लो, आज से कई साल पहले तुम किबला अव्वल को कल भी गिराना चाहे थे, लेकिन कौमे मुस्लिम ने कल भी किबला अव्वल को बचाने के लिए अपनी औलाद को कुर्बान किया था। आज भी किबला अव्वल को बचाने के लिए अपनी औलाद को कुर्बान करेगा, लेकिन जान तो दे देंगे, किबला अव्वल की ईंट पर एक भी खरोंच आने नहीं देंगे। और दुनिया ने देखा हजारों कौमे मुस्लिम शहीद हो गए। अक्सा के तरफ इजराइलियों ने अपनी उंगली नहीं उठा पाया, लेकिन जब फिलिस्तीन से आवाज आई कि हमारी मदद करो, फिलिस्तीन से आवाज आई हमारी मदद करो, कसम खुदा के मुसलमानों, मुसलमान है जो मुसलमान फिलिस्तीन के लोग हैं, उसने भी वही कलमा पढ़ा है जो कलमा हमने पढ़ा है, उसने भी वही कुरान पढ़ा है जिस कुरान को हमने पढ़ा है। जब फिलिस्तीनियों ने कहा मुसलमानों हमारी मदद करो, हिंदुस्तान से आवाज उठी कि हम फिलिस्तीन में जा करके मुसलमानों की मदद तो नहीं कर सकते, लेकिन अगर हम चाह ले तो हिंदुस्तान से ही उनकी मदद कर सकते हैं। मदद कैसे होगी? अगर आज भी इजराइल के बनाए हुए प्रोडक्ट को आज भी हम खत्म कर दे, तो इजराइल के बनाए हुए सामान को बंद करने के बाद आज भी हम चाहे तो फिलिस्तीन की मदद कर सकते हैं। और यही आवाज हिंदुस्तान से उठी थी। इजराइल का सबसे बड़ा बनाया हुआ इस्तेमाल करता स्प्राइट है, कोको कोला है, माजा है। दुनिया ने कहा था एक कौमे मुस्लिम स्प्राइट को पीना छोड़ दो, कोको कोला को पीना छोड़ दो, माजा को पीना छोड़ दो, और ये सोच करके तुम स्प्राइट को पीना कि हम स्प्राइट नहीं पी रहे हैं बल्कि फिलिस्तीन के मुसलमानों का खून पी रहे हैं। लेकिन कौमे मुस्लिम ने इस बात को नहीं सुना। आज भी रमजान के महीने में, जब रमजान का महीना गुजरा था, हर मुसलमान ने कोको कोला से, स्प्राइट से इफ्तार किया था। अपने दिल पर हाथ रख करके सोचो, कहते हैं कि आशिक वही होता है। अरे आशिक तो वो होता है एक मुसलमान के ऊपर जो जुल्म न करे, एक मुसलमान के ऊपर जो सितम न करे, एक मुसलमान के ऊपर परेशानी न डाले। आज हम कौमे मुस्लिम हैं, भाई से झगड़ा कर रहे हैं, इसके बावजूद मुसलमान हैं, भाई से दुश्मनी कर रहे हैं, इसके बावजूद मुसलमान हैं, पड़ोसी को तंग कर रहे हैं, इसके बावजूद मुसलमान हैं, पड़ोसी से झगड़ा कर रहे हैं, इसके बावजूद मुसलमान हैं। कसम खुदा के मुसलमानों, मुसलमान तो बन सकते हो लेकिन आशिक नहीं बन सकते हो। अगर आशिक बनना है तो मुस्तफा से इश्क करना होगा। अच्छा, आप लोग
सुन रहे हैं तो सुन रहे हैं, मैं टाइम पास कर रहा हूँ, ठीक है। इसलिए कि झारखंडी बाबा तशरीफ ला रहे हैं। बस मेरी बात हुई थी, रघुनाथपुर तक पहुंच चुके थे, और रघुनाथपुर से लेकर के तारापुर आने में जितना वक्त लगेगा, मैं चाहता हूं कि आप लोग बेदार रहें। बेदार हैं? हाथ उठा के बोलिए तो कितने लोग सो रहे हैं? अच्छा, सो नहीं रहे आप? चलिए माशाअल्लाह, जो लोग हाथ उठाए थे हकीकत में वही लोग बेदार थे, वरना बरादरान इस्लाम अक्सर ऐसे लोग होते हैं कि बोलना कुछ और चाहते हैं, हो कुछ और जाता है। अभी आप देख रहे हैं आईपीएल चल रहा है, आईपीएल चल रहा है, T20 का मैच हो रहा है, और आपने देखा होगा वर्ल्ड की सबसे बेस्ट और पहली सेंचुरी किसने बनाई? आपको पता है? वर्ल्ड की सबसे बेस्ट और पहली सेंचुरी जयसूर्या ने बनाई थी। किसने बनाई थी? जयसूर्या ने। कितने बॉल में? 66 बॉल में। 66 बॉल में सेंचुरी मारा था। जब 66 बॉल में जयसूर्या ने सेंचुरी मारा, मीडिया ने सवाल किया था, ए जयसूर्या, आज तूने वर्ल्ड की बेस्ट और पहली सेंचुरी बनाई है, तुमको कैसा लग रहा है? जयसूर्या सीना तान करके कहता है, आज मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, इसलिए कि वर्ल्ड की मैंने पहली सेंचुरी बनाई है। और इस वर्ल्ड में यानी कि पूरी दुनिया में 212 कंट्री, 212 देश है, और 212 देश में अगर कोई पहली सेंचुरी बनाए तो कितनी खुशी होगी। तो बड़ी खुशी जयसूर्या को हुई थी, और मीडिया से कहता है, आज मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि मैंने वर्ल्ड की पहली और सबसे अच्छी सेंचुरी बनाई। लेकिन ज्यादा दिन तक वो सेंचुरी नहीं रहती है, और पाकिस्तान का शाहिद अफरीदी आगे बढ़ता है और 56 बॉल में सेंचुरी मारता है। 56 बॉल में सेंचुरी मारा। जब 56 बॉल में सेंचुरी लगाता है, दुनिया पूछती है, ए जयसूर्या, अब तुझे कैसा लग रहा है? इसलिए कि तुम्हारा रिकॉर्ड तो अफरीदी ने तोड़ दिया। तो जयसूर्या ने कहा था कि रिकॉर्ड तो इसीलिए बनाए जाते हैं कि वो टूट जाए। रिकॉर्ड इसीलिए बनाए जाते हैं वो टूट जाए। लेकिन जब अफरीदी से पूछा था कि तुझे कैसा लग रहा है, तो अफरीदी ने जवाब दिया कि मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, इसलिए कि एक का रिकॉर्ड तोड़ के हमने अपना रिकॉर्ड बनाया। लेकिन उसका रिकॉर्ड भी ज्यादा दिन तक नहीं रहता है, अजहरुद्दीन आगे बढ़ता है, और उसने दोनों का रिकॉर्ड तोड़ के अपना एक रिकॉर्ड बना दिया। 36 बॉल में 36 बॉल में जब सेंचुरी लगाया तो मीडिया ने सवाल किया था का मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, इसलिए कि अब मैंने दूसरे का रिकॉर्ड तोड़ के अपना रिकॉर्ड बनाया। पता क्या चला? वो क्रिकेट का मैदान है, वो क्रिकेट का खेल है कि जयसूर्या रिकॉर्ड बनाता है तो अफरीदी तोड़ता है, अफरीदी बनाता है, अजहरुद्दीन तोड़ता है। लेकिन कसम खुदा के मुसलमानों, हम वो कौम मुस्लिम है कि हमारे आबा व अजदाद ने आज से 1400 साल पहले जो रिकॉर्ड बनाया था, न कल टूटा था, न आज टूटा है, न सुबह क़यामत तक टूटेगा। आप कहेंगे वो कैसा रिकॉर्ड है? तो सुनो, सिद्दीक की सदाकत का आज भी कोई जवाब नहीं, उमर की अदालत का आज भी कोई जवाब नहीं, उस्मान की सखावत का आज भी कोई जवाब नहीं, अली की शुजाअत का आज भी कोई जवाब नहीं, हसन की इमामत का आज भी कोई जवाब नहीं, हुसैन की शहादत का आज भी कोई जवाब नहीं, गौस की करामत का आज भी कोई जवाब नहीं, और इमाम अहमद रजा के फतवे का आज भी कोई जवाब नहीं। हम जो रखते हैं लाजवाब रखते हैं। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत,
आला हजरत, मसलक आला हजरत। हम जो रखते हैं लाजवाब रखते हैं। हम तो कौमे मुस्लिम हैं और कौमे मुस्लिम इतना अच्छा है, इतना अच्छा है कि कुरान के अंदर में आया है कि मुसलमान ये फरिश्तों से भी अच्छा है। इसलिए कि लक़द खलक़नल इंसाना फी अहसनी तक़वीम, कि अल्लाह ने सबसे खूबसूरत, सबसे अच्छा पैदा किया है और इंसान में सबसे अच्छा वो कोई और नहीं बल्कि कौमे मुस्लिम है, कौमे मुसलमान है। इसलिए बरादरान इस्लाम, जब तक बैठिए, आज के इस जलसे का मैं नकीब हूं, आज के इस जलसे का मैं नकीब हूँ। तकरीर हो गई, अब चंद मिनट निकाबत भी समाप्त कर लीजिए, इसलिए कि मेरे बाद मैं चाहूंगा दुबराजपुर की सरजमीन से, और बड़ा अच्छा लग रहा है कि आज के इस प्रोग्राम में जहाँ झारखंडी बाबा है वहीं एक औलाद रसूल भी है, और आज के इस प्रोग्राम में गुलशना नेटवर्क, नईमी वर्ल्ड ऑफिशियल, बुखारी नेट, जोहरा नेटवर्क, सारे लोग हाजिर हैं। अल्लाह ताला इन चैनल वालों को भी सलामत रखे और आप लोगों को भी ये खुशी मिलेगी जब जब आपको तारापुर का जलसा आपको सुनने का मौका मिलेगा, सुनना चाहेंगे। कभी आप नईमी वर्ल्ड को स्टार्ट कर लीजिए, कभी गुलशना नेटवर्क को स्टार्ट कीजिए, कभी बुखारी नेट को ओपन कीजिए, कभी जोहरा नेटवर्क को ओपन कीजिए, और जब जब आप सुनना चाहेंगे, आप रहे ना रहे, आप रहे ना रहे, यकीनन ये जलसा रहेगा और इंशाअल्लाह आप हमेशा समाप्त करेंगे। शायर फरमाता है, एक शेर मैं आली जनाब मौलाना समीरुद्दीन साहब के हवाले से आप तक पहुंचा रहा हूँ। शायर फरमाता है, संगे मरमर की बात न कर मुझसे, कह दीजिए सुभान अल्लाह। अरे माशाअल्लाह, धीरे से जब इतना अच्छा बोलते हैं तो जोर से तो और अच्छा बोलते होंगे, जरा जोर से बोल करके देखिए। सुभान अल्लाह। आप बोलते थे कि बोल नहीं रहे, देखिए कितना अच्छा बोल रहे हैं। ये मेरे गांव का आदमी है और यकीनन बहुत अच्छे लोग हैं, इसलिए कि दूसरे गांव में आपको या तो बंगला बुझने वाला, समझने वाला मिलेगा, या तो हिंदी समझने वाला मिलेगा, या तो खोटा समझने वाला मिलेगा, लेकिन ये गांव इतना अच्छा है, बंगला भी समझते हैं, खोटा भी समझते हैं, हिंदी भी समझते हैं, भोजपुरी भी समझते हैं, और जरूरत पड़े तो अरबी भी बोलते हैं। अरबी बोलते हैं ना, इसलिए कि कुरान शरीफ तो अरबी ही में, और लगभग सारे लोग, बहुत सारे लोग कुरान शरीफ पढ़ते हैं। ये इतना अच्छा गांव है, इसीलिए ये गांव का नाम बहुत सारे उलमा ने चतुर्वेदी गांव रखा, इसलिए कि चतुर्वेदी मौलाना तो बहुत सारे लोग हैं, लेकिन चतुर्वेदी गांव नहीं है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये तारापुर चतुर्वेदी गांव है और बड़ा अच्छा बोलते हैं। एक मरतबा और कह दीजिए सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, देखिए कितना अच्छा बोल रहे हैं। शेर सुनिए, संगे मरमर की बात। फर्जुल भाई, फर्जुल भाई, आप क्या सोच रहे हैं कि रावतोड़ा से आए, हम नहीं बोलेंगे। अरे तारापुर में बैठे हैं, आप जहां से भी आए हैं, तारापुर के अभी मेहमान हैं और आपको ज्यादा बोलना होगा। शायर फरमाता है, संगे मरमर की बात न कर मुझसे, मैं अगर चाहूं तो एहसासे मोहब्बत लिख दो और ताजमहल भी झुक जाएगा चूमने के लिए, मैं जो एक पत्थर पर नामे मोहम्मद, ताजमहल भी झुक जाएगा चूमने के लिए, मैं जो एक पत्थर पर नामे मोहम्मद लिख दो, और जुदा मुझसे तेरा ये प्यार ना हो जाए, ये जिंदगी कहीं दुश्वार ना हो।
न करना मेरी जिंदगी को जब तक मदीने पाक का दीदार, खुदाए पाक हमारी जिंदगी को खत्म ना करना जब तक मदीने पाक का दीदार ना हो जाए। अब बहुत ही तेजी के साथ मताए खैरुल अनाम बुलबुले बाक़े मदीना आली जनाब राकीबुल इस्लाम साहब नईमी जो दुबरापुर की सरजमीन से चल करके आपके तारापुर के सरजमीन पर तशरीफ लाए हैं, आइए उनका इस्तकबाल नारे तकबीर की झनकार से की जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, मसलक आला हजरत, सुभान नारे तकबीर। सुन्नत आली जनाब नसीम दिलबर जो आसनसोल से चल करके तशरीफ लाए हैं, वो भी तशरीफ ला चुके हैं और इंशाअल्लाह चंद मिनट में झारखंडी बाबा भी तशरीफ ले आएंगे। अब आपके सामने मद्दाए खैरुल अनाम बुलबुले बाग़े मदीना आली जनाब राकीबुल इस्लाम साहब नईमी तशरीफ लाए।